सर, आप पे आरोप है कि आप इस पंचायत की मुखिया है। हाँ? जी। मुखिया है और मुखिया का काम कम करते हैं, आप पंचायती ज़्यादा करते हैं। वही मुख्य काम पंचायत में, हाँ हाँ। मुख्य काम पंचायती ही है। तो सर, तो इसके लिए सरपंच होते और हैं ना। लोग एक शिकायत ये भी है कि मुखिया जी जो काम करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पेपर पे ही होता है, ज़मीन पे नहीं होता। कितने मुखिया हार गए, 1 साल के बाद दोबारा कोई मुखिया नहीं बनता है। या 5-5 टर्म से हम मुखिया हैं, या हमारा क्रियाकलाप के चलते ही है ना। कि आप बता रहे हैं कि आप बहुत दिनों से इस पंचायत की सेवा कर रहे हैं, तो आपकी पंचायत अब तक आदर्श पंचायत क्यों नहीं बन पाई? नमस्कार, मैं विजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं भारत प्राइम पे। आज पंचायत यात्रा के दौरान हम आए हुए हैं मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के अंतर्गत शिवेंशीपुर पंचायत, जहां के वर्तमान मुखिया हैं श्री रामेश्वर ठाकुर जी नवीना देवी है की पत्नी। आज इन्हीं से हम बात करने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामेश्वर ठाकुर जी। धन्यवाद। आप ये बताइए कि आप इस ग्राम पंचायत की सेवा कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? 45 साल से हम करते आ रहे हैं। 78 से। अच्छा। पहली बार 78 में मुखिया बने थे, और उसके बाद आरक्षण हुआ, उसमें भी सब दिन काम हम ही करते रहे, मुखिया गिरी का। आप ही करते रहे। सर, एक पंचायत को आदर्श पंचायत बनने में कितना वक्त लगता है, जबकि आप बता रहे हैं कि आप बहुत दिनों से इस पंचायत की सेवा कर रहे हैं, तो आपकी पंचायत अब तक आदर्श पंचायत क्यों नहीं बन पाई है? आदर्श पंचायत बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, उस पंचायत के क्राइटेरिया को आप जानिए। जो भी पंचायत आदर्श पंचायत बना, उसमें सरकारी पैसा कितना खर्च हुआ, और हमारे पंचायत में सरकारी पैसा कितना खर्च हुआ, कितना पैसा ला करके हम अपने पंचायत को सजाए हैं। इसके बाद भी हमारा पंचायत आदर्श पंचायत नहीं हुआ। इसका कारण है जो बहुत बड़ा पंचायत है, अब बहुत काम करना पड़ेगा, तब जा कर के आदर्श पंचायत बनेगा। अभी वर्तमान में इस जिला में एक पोखर का निर्माण हो रहा है जो 1.5 करोड़ लागत का है। पोखर का निर्माण में? पोखर का निर्माण। उसमें क्या कराया जाएगा सर? उसमें भिन्न भिन्न तरह का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। वो करने के बाद ही आपको पूरा एस्टीमेट देखिएगा तो आपको पता चलेगा जिसमें कैसे 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 करके उसको बनाया जा रहा है। यह सब स्कीम मुखिया होने के नाते सरकार से, डीडीसी से, डीएम से मिल करके वह स्कीम लाया जाता है। हाँ, तो सर आप बता रहे थे कि क्यों नहीं बन पा रही, तो इसको जारी रखें। बहुत बड़ा पंचायत के कारण अगर यह दोनों अलग अलग हो जाए तो नंदनी तुरंत, माने 1 महीना 2 महीना के अंदर में इसको कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। छोटा पंचायत और बड़ा पंचायत में बहुत अंतर होता है ना। अच्छा। बहुत लंबा चौड़ा पंचायत है, कहे ना जो 9 किलोमीटर उत्तरे दक्षिणे या 4 किलोमीटर पूर्वे पश्चिम में लोग बसे हुए। अच्छा। इस पंचायत 15,000 से ऊपर जनसंख्या है। खासकर हरिजन लोग ज़्यादा हैं यहाँ, गरीब लोग की संख्या ज़्यादा है इस पंचायत में। अच्छा। काम करने के लिए, सड़क बनाने के लिए भारी कठिनाई से सामना करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा ज़मीन है, इसके बाद भी 3.5 किलोमीटर प्राइवेट भूमि पर रोड बना है। निजी ज़मीनों को आपने मांग करके, किसान अच्छा। से मांग करके, घर वाले से मांग करके उसको तोड़ करके, जैसे बिनटोली है, सन्यास टोली है, इस सब में जो माने चलने के लिए इतना दिक्कत होता था। मुसलमान टोली है। अच्छा। इस सब में सब प्राइवेट लैंड में रोड बनाया गया है, जिसका लंबाई चौड़ाई 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा है, प्राइवेट भूमि। अच्छा सर, जो शिवेंशीपुर चौक से जो मिडिल स्कूल तक सड़क जाती है, उसकी क्या समस्या? उसमें जल जमाव की समस्या देखी जाती है, और सड़क 2 साल पहले ही बनी है, सुनने में आया था। वो टूट चुकी है। मरम्मत हुआ है, सड़क बन गया। बहुत दिन पहले रामचंद्र राय के टाइम में बना था। अच्छा। रामचंद्र राय विधायक थे तो वही बनवाए थे, जो नीचा लेवलिंग नहीं हो सका। अच्छा। यही कारण है। अब बार बार उसको पंचायत से ठीक किया जाता है, तो जिस जगह ठीक हुआ उस जगह ठीक हो जाता है, और फिर आगे पानी लग जाता है। तो सर,
क्यों नहीं इंजीनियर को बुलवा करके सही से उसको ये करवा के। वो काम हो रहा है। अच्छा। है ना, जो एस्टीमेट बन रहा है पूरा, माने समस्तीपुर चौक से लेकर के और वहाँ सरकार भवन तक। अच्छा। फिर रोड को ऊंचा करके और रोड बनाया जाएगा, तभी ये जल जमाव की समस्या। पश्चिम टोला में भी पानी की समस्या है। हाँ, पानी की समस्या मतलब... है। उसको बार बार ठीक किया जाता है, लेकिन रोड पर लोग घर बना लिए हैं दोनों तरफ से। नाली खोदने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए वो जल जमाव का। पश्चिम टोला में जो सड़क है, लोग बता रहे थे कि आप ही ने वहाँ पे बनवाया था सड़क। हम ही बनवाए। हाँ, यही बोल रहे थे। फिर भी तो जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। उस जगह, जिस जगह अभी आप जल देख रहे हैं, उससे पीछे 1 फीट पानी लगता था रोड पर। अच्छा। उसको जब ठीक किए तो आगे पानी लग गया। उसको ठीक करने के लिए गए जो आगे नीचे रोड को कर दे, तो लोग विरोध किया जो नहीं, इसको ऊंचे रहने दीजिए। सर, जो समस्तीपुर मिडिल स्कूल है, वहाँ से जब मुड़ने के पश्चिम टोला की तरफ मुड़ते हैं, तो वहाँ पे लोगों की समस्या है कि ट्रक पास नहीं कर पाती है। घर बनाए हुए हैं लोग। तो ये कैसे होगा सर? जब लोग घर बनाएंगे आगे भविष्य में, तो फिर जो बालू हो गए, गिट्टी हो, कैसे जाएंगे? नहीं, दिक्कत हो रहा है। तो इसको कौन दूर करेगा? आप एक मुखिया हैं। प्रशासन दूर करेगा। अच्छा। मुखिया के क्षेत्र में नहीं पड़ता है कि किसी का मकान तोड़ दे। तो ये प्रशासन जब उसका रोड के लिए और एस्टीमेट बन रहा है ऊंचा करने के लिए, तो ऑटोमेटिक रोड घर टूटेगा और ट्रक भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। सर, जो आप बता रहे थे जो सड़क में जल जमाव की स्थिति है, अगर लोग वहाँ के लोग बोल रहे थे अगर मुखिया जी जो गिदरगंज की तरफ जो जाती है उसमें नाला बनवाए हैं, उसका पानी निकल जाता है। अगर मस्जिद के पास से जो रोड आ रही है मिडिल स्कूल तक, अगर उसमें अगर नाला का व्यवस्था हो जाए और उसमें जोड़ दिया जाए। नाला संभव नहीं, दोनों तरफ से। हाँ। जो स्थिति घर का है, हाँ, वो नहीं है। रोडे ऊंचा हो जाएगा तो उसी नाला में पानी गिर जाएगा। रोड को ऊंचा करने के लिए एस्टीमेट बना हुआ है। अच्छा। उसको बहुत बड़ा स्कीम है, विधायक एमपी से बात हुआ है, वो लोग प्रयास में है जो उस रोड को ऊंचा करके बनाया जाए। और गिदरगंज के पास जहाँ पे सुनने में आया है आपका वोट भी अच्छा खासा है वहाँ पे, तो वहाँ पे नाला से पानी निकल जाता है, लेकिन एक जगह बीच में बहुत पानी लीकेज है, वहाँ पे पानी जम जा रहा है सर। वो आगे लोग भर दिए हैं, नाला जो उत्तर मुहे जा रहा था। हाँ। उसको आगे भर करके बथान उथान बना लिए हैं। हाँ। फिर उस नाला को कंटिन्यू उत्तर की तरफ करना है, तो समस्या दूर हो जाएगी। सर, आप पे आरोप है कि आप इस पंचायत की मुखिया हैं। मुखिया है और मुखिया काम कम करते हैं, आप पंचायती ज़्यादा करते हैं। वही मुख्य काम पंचायत में। हाँ। मुख्य काम पंचायती ही है। तो सर, तो इसके लिए सरपंच होते हैं ना। सरपंच जो है, हाँ। वो सरपंच से वो सब बात पार लगने का नहीं है। जिस तरह से समाज में लड़ाई झगड़ा दुनिया जहान होता है, उसको अगर शांत, वह भी विकास है। क्योंकि हम आपको पहले कह चुके हैं कि यह जिला में, समस्तीपुर जिला में टोटल पंचायत को काउंट किया जाए तो सबसे केस हमारे पंचायत में कम होता है। अच्छा। यह भी विकास है। क्योंकि लाख के महीना केस में लोग वकील के या दरोगा के पुलिस को देते हैं, उसको बचाते हैं, वह भी विकास में ही आता है। और रोड बनना, स्कूल बनना, कॉलेज बनना, ये सब भी मुखिया करते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा जो हम क्या किए हैं। हमारा मिडिल स्कूल, हाई स्कूल जिला में चर्चित है। बिहार में हमारा मिडिल स्कूल 1 नंबर पर है। सर, मिडिल स्कूल के लिए संपर्क सड़क अभी तक नहीं बन पाई है सुनने में। नहीं बन पाई है, क्योंकि प्राइवेट लैंड है। अच्छा। और उसमें भिन्न तरह के विवाद है, उसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। वह भी निकट भविष्य में तुरंत बन जाएगा। लोग एक शिकायत ये भी है कि मुखिया जी जो काम करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पेपर पे ही होता है, ज़मीन पे नहीं होता है। ऐसा अब संभव नहीं है। अच्छा। वह जमाना चला गया जो कोई मुखिया किसी को आंख में धूल झोंक करके सरकार के, बीडीओ के, सीओ के कर लेगा कुछ, ऐसा नहीं होता है। काम 19 से 20 होता है। कुछ काम में आप बहुत अच्छा से कर लीजिए, पंचायत का काम है तो। कुछ काम ऐसा होता है जिसको खराब ढंग से कीजिएगा तो तुरंत जनता के सामने में है वो काम। हम जो करते हैं उसका तो प्रमाण है ना। आज तक हमारे साथ 50 साल से जनता है। जनता बेवकूफ़ थोड़े है। जनता सब समझ रही है जो कौन आदमी कैसा है, नहीं है, आने वाला आदमी कैसा होगा, गया सो आदमी कैसा है।
सर इस पंचायत में जो पैक्स है वो ब्लैक लिस्टेड है, पता चला है? नहीं, गलत पता चला है। गलत है? हाँ, गलत पता चला। ब्लैक लिस्टेड नहीं, तो काम कर रही है ना। अब जैसे लोन सरकारी व्यवस्था जो है, तो लोन के लिए 2 लाख रुपया अगर आता है तो पूरा माने मोहद्दी नगर में कोई लोन नहीं बढ़ता है। अच्छा। किसको दीजिएगा पैसा 2 लाख रुपया, किसको नहीं दीजिएगा। इसीलिए हम उसको लोन को नहीं बंटवाने दिए यहाँ अपने यहाँ। तो लोग समझते हैं जो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। इन्हें गिने आदमी को फ़ायदा से तो मतलब नहीं है, जनता को फ़ायदा होना चाहिए कोई बात से। सर हर पंचायत की एक समस्या है जो कि पीडीएस सिस्टम है, जहाँ पे अनाज का वितरण होता है डीलर द्वारा। एक तो वजन में कम दिया जाता है और रेट भी ज़्यादा लिया जाता है, और ये आपके भी पंचायत में है, ये क्यों है सर? नहीं, हमारे पंचायत में जितना कम हो सकता है, जैसे सरकार के यहाँ से बोरा का गिनती होकर के मिलता है डीलर को, तो वो बोरा में 2 किलो 4 किलो अनाज कम होता है। अच्छा। तो अगर वो डीलर थोड़ा सा कम नहीं दे, 1 पौवा आधा से 1 किलो कम नहीं दे, नहीं सर, 1 पौवा से जैसे 50 केजी का बोरा आता है ना, तो वहाँ पे जब डीलर के पास वजन कराया जाता है तो वो 50 केजी निकलता है, लेकिन जब घर पे आके उसको वजन कीजिएगा तो 45 केजी होता है। 45 के यही कारण है थोड़ा सा डीलर का, और ज़्यादा 5 केजी लगभग कम जाता है। आज तक और रेट भी ज़्यादा लिया जाता है। कोई भी आदमी शिकायत किया होगा तो उसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि जनता के साथ आप धोखा दीजिएगा तो जनता पिटीशन देगी। जैसा कि आपने कहा कि इस पंचायत में बहुत गरीब लोग ज़्यादा हैं, जी, नीचे तबके के लोग ज़्यादा हैं, जी, तो जो राशन मिलता है उनका एक बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। जी। तो वो कम मिलेगा तो फिर दिक्कत है ना सर वहाँ पे? कम नहीं मिलता है, वह बोरा के हिसाब से कम मिलता है। और जैसे 5 किलो और रेट जो ज़्यादा लिया जाता है, रेट 1 रुपया 8 आना ज़्यादा लिया जाता है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जनता को। डीलर को भी तो अपने डीलर ना है, कोई दूसरा डीलर तो नहीं है। थोड़ा पैसा अगर ज़्यादा लेता है तो उसको गरीब भरा फला चिल्ला दुनिया जहान, लेकिन ज़्यादा रेट नहीं लेता। ज़्यादा नहीं। नहीं सर इस प्रखंड और इस पंचायत में भी नीलगाय जिसको बोलते हैं उसकी समस्या बहुत है, जिससे किसान बहुत परेशान है। इसे कैसे दूर किया जाए? आपने इस पर कुछ पहल किया है क्या? पहल तक किए हैं, लेकिन नीलगाय जो है वही शब्द धोखा है। नीलगाय नहीं है, वह नील बकरी है, वन बकरी है। अच्छा। और नीलगाय के नाम पर लोग, हिंदू लोग उसको मारना नहीं चाहते हैं। यही कारण है जो उसका जनसंख्या बढ़ रहा है और किसान को तबाही हो रहा है। इसके लिए एमपी साहब को आवेदन दिया गया है, सरकार के यहाँ रिक्वेस्ट किया गया है जिस पर इसकी समस्या का निदान किया जाए। हम लोग प्रयासरत हैं। इतना दिन से हमको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और हमारा कार्यक्रम देखते हैं, जनता देखती है। यही कारण है कुछ बात। आज 78वें मुखिया बने, वह कितने मुखिया मर गए, कितने मुखिया हार गए। 1 साल के बाद दोबारा कोई मुखिया नहीं बनता है। या 5-5 टर्म से हम मुखिया हैं, या हमारा क्रियाकलाप के चलते ही है ना। नहीं तो आपके जो विरोधी हैं वो बोलते हैं कि ये चुनाव जो मैनेज अच्छा से करते हैं। चुनाव मैनेज का चीज़ है। अच्छा। चुनाव मैनेज का चीज़ है। चुनाव में आपको नहीं, मैनेज का मतलब ये होता है कि आप चुनाव के टाइम पे आप तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन तो हम नहीं देते हैं, वो जनता से आप पूछिएगा। हमारे विरोध में जितना भी आदमी अभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह जन्म लिए उस समय से लेकर के, उठते हैं उस समय से लेकर के, और सोने के टाइम तक खाली झूठ प्रलोभन वो लोग देते हैं। नौकरी दिला देंगे, विधायक सही से करवा देंगे, फलना करेंगे, चिलना करेंगे, माने झूठा प्रचार करके अच्छा। हमारे विरोध में लोग करते हैं। आज जनता उसको देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं, तो जनता के सामने में है। कोई पंचायत में कोई आदमी छिपा करके कुछ कर सकता है क्या? ओपन बात होता है पंचायत में, सबसे मिलजुल करके सभी जाति धर्म समुदाय के एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। सर जो नल जल का काम है, आपके पंचायत में 17 वार्ड है, तो कितने वार्ड में ये काम पूरा हो चुका है और कहाँ तक? लगभग 2-3 पंचायत बचा हुआ है। 2-3 वार्ड? 2-3 वार्ड। हाँ। और वो काम हम करते नहीं है, पंचायत के द्वारा नहीं, पीएचडी करती है। अच्छा। तो उससे संपर्क करके जहाँ तक होता है तहाँ तक करते हैं। कहीं कहीं जैसे कोई वार्ड है, बलथारा है हमारे 1 वार्ड। अच्छा। तो उसमें 1 पंप से अति से बोरिंग से काम नहीं चलेगा, दूसरा बोरिंग कराने का प्रक्रिया शुरू है। अच्छा, जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ? जनसंख्या ज़्यादा है, लेवलिंग भी अति अंतर है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। और कौन से वार्ड में नल जल? और
16 वार्ड में अभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो लोग तो आप 13 नंबर लोग तो आप ही को बोलेंगे कि मुखिया जी क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि पीएचडी का जो विभाग है उनको तो वोट दिया नहीं था। हो रहा है, धीरे धीरे न होगा कोई हाँ, काम, हाँ, एक दफे तो नहीं होगा। नहीं, 17 पंचायत का 17 वार्ड का पंचायत है। हाँ हाँ। तो इसमें 12-14 वार्ड का काम हो चुका है, अब 1-2 बचा हुआ है, वो हो जाएगा। सर, पिछले 5 सालों में आपके ग्राम पंचायत में कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया है? लगभग 300 से ज़्यादा आदमी को 300 से ज़्यादा आदमी को इस 5 साल में मकान बनाने के लिए पैसा मिला है, दिलवाए हैं। तो जो आप दिलवाते हैं जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार दिलवाते हैं या फिर क्राइटेरिया के अनुसार? जैसे उसका होता है कि जब प्लिंथ तैयार हो गया तो ये वो किस्त मिलता है, लिंटर पर जाइए तो वो किस्त मिलता है, ढलैया कर दीजिए तो फाइनल लिस्ट मिलता है, उसी तरह किस्त मिलता है। लेकिन लोगों की शिकायत है कि मुखिया जी ने बड़े बड़े लोगों को भी आवास दिलवाया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आवास लेकर के क्या करेगा? जब उसको घर भैया है, बना हुआ है, तो पैसा लेकर के क्या करेगा? मतलब उसको तो देख करके न देते हैं हम लोग। अच्छा, गरीब को देते हैं जिसके पास में घर नहीं है। सर, ये भी आरोप है कि पैसा भी लेने के लिए कोई व्यक्ति जाते हैं वहाँ पे। वो आरोप है। हाँ। उस सब बात से हम लोग को क्या मतलब है? आप किसको क्या करते हैं, नहीं करते हैं? बहुत दलाल घूमते रहता है पंचायत में जो तुमको दिला देंगे, तुमको ठग लेता है पैसा। तो सर, ये काम तो आप ही का है ना कि आप बताइएगा कि आप मुझसे मिलिए या फिर वार्ड मेंबर के। ये समझाते हैं, पब्लिक को समझाते हैं जो हाँ। डायरेक्ट मिलिए। आप कहीं रहिएगा, कलकत्ता रहिएगा, बंगाल रहेगा, आपके नाम पर पैसा आवेगा और आपको मिलेगा। लेकिन लोग जो है इतना अगुतायल रहता है। अच्छा, जो वो दलाल के चक्कर में पड़ जाता है, कहता है जो हम जल्दी दिला देंगे, उसको ब्लॉक पर घूमते रहता है, देखता है जो पैसा आ गया मालूम होता है, दौड़ने लगता है जिसको जिसको घर है, सूची उपलब्ध करा लेता है, तो इस बार कितना को मिलेगा उसके यहाँ पैसा के लिए जाता है। उसको रोकथाम हम लोग करते हैं जहाँ तक संभव हो। सर, बिहार में शराब बंद है, फिर हर पंचायत हर घर शराब होम डिलीवरी होती है। ये समस्या इस पंचायत में भी है, इस पे आप? नहीं, इस पंचायत में कोई ट्रक नहीं लाता है पीने के लिए दूसरे पंचायत से, कहीं जा करके कोई ले आवे, वो दूसरी बात है। लेकिन थाना पता लगाइएगा थाना से तो मालूम हो जाएगा जो ट्रक उतारने वाला कोई व्यापारी हमारे पंचायत में नहीं है। अच्छा, पीने वाला कुछ लोग अगर है तो कहीं कहीं से जहाँ मिलता है तहाँ से उपरा करके ले आता है, लेकिन होम डिलीवरी लावेगा कहीं से खरीद करके तब ना होम डिलीवरी। सर, एक कॉल करता है, वो स्कूटी या जो चीज़ पहुंचा देता है। हाँ, पहुंचा देता है। हाँ। हमारे पंचायत में नहीं, इस पंचायत में है सर। पहुंचा वही कहे ना जो पीने वाला कहीं से ले आया होगा, हाँ। पटोरी से, बरहौना से, विद्यापति से ला करके पीने के लिए लाता है तो कोई किसी को दे देता है। उसको क्या कीजिए, तो बिहार की समस्या है, बिहार में ऐसा होता है। लेकिन हमारे पंचायत में कोई बाहर से शराब नहीं लाता है। अच्छा, अगर कहीं से मिला तो ला करके कुछ लुका छिपा करके ऐसे करता होगा। अगर आपको इस बार फिर से लोगों के द्वारा मुखिया बनाया जाता है तो ऐसा 5 काम बताइए जो आप नहीं कर पाए हैं और उसे करना चाहेंगे। अगर इस बार हमको लोग चुनते हैं, मुखिया बनाते हैं, तो सबसे पहला काम हम महिला विद्यालय का निर्माण करेंगे। अच्छा, दूसरा काम, हमारे यहाँ बहुत बड़ा समस्या है रेलवे ढाला का। उस पार रेलवे के उस पार जो जमीन है, दोहरीकरण हो गया है रेलवे का। हाँ। और ढाला नहीं है, लोग को आने जाने के लिए पटोरी होकर के, मोहद्दीनगर होकर के चौर में लोग को ट्रैक्टर जाता है। उस ढाला का निर्माण हम करवाएंगे भारत सरकार से मिल करके। तीसरा काम है कि जितना बचा हुआ रोड है उसको निश्चित रूप से हम पक्कीकरण करेंगे। चौथा बताइए। जल जमाव का समस्या हमारे पंचायत में ज़्यादा है, उसका निदान नाला खुदवा करके या जैसे भी हो सरकारी व्यवस्था के अनुसार जल जमाव का समस्या दूर करेंगे। 5वां काम बताइए। जमीन अगर उपलब्ध, कोशिश करते हैं जमीन अगर उपलब्ध हो गया तो एक हॉस्पिटल बनवाना जरूरी है हमारे यहाँ। एक हॉस्पिटल के लिए कितनी ज़मीन चाहिए? लगभग 15 कट्ठा जमीन चाहिए। 15 कट्ठा। आपकी नज़र में, आप इतने दिनों से मुखिया हैं तो
नज़र तो होगी कहीं पे? नज़र है, गरमजरुआ ज़मीन वगैरह है, लोग दखल किए हुए हैं, उसको खाली करवाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल मोहद्दीनगर पटोरी काफ़ी दूरी पर है हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल हो जाए अपने यहाँ शिव सिंहपुर में, तो चक्सा हो, बगल के पंचायत है, राजाजान है, सिवरा है, इस समस्या हम लोगों को दूर हो जाएगा एक हॉस्पिटल बनने से। तो आपकी नज़र में अभी कहीं पे ज़मीन है क्या ऐसी? ज़मीन है, सरकार भवन के नज़दीक है हमारे पास में ज़मीन। सर, पंचायत सरकार भवन जो आप बना है इस पंचायत में, बहुत पंचायतों में अभी नहीं बना है, लेकिन आपके पंचायत में बन गया है क्योंकि ज़मीन उपलब्ध रही होगी। जी, ज़मीन उपलब्ध। तो सर उसमें उसका काम क्या होता है? सर 1.5 करोड़ का फंड लगभग होता है। कार्यालय है, पंचायत कार्यालय है, सरपंच की व्यवस्था है वहाँ। मान पंचायत के अंदर जितना भी काम होगा, जितना भी कर्मचारी हैं वहाँ पर बैठेंगे और जनता का काम करेंगे। तो सर अभी काम चालू हो गया है या काम नहीं? चालू हो गया है। हो गया है? हाँ, हो गया है। मतलब वहाँ पे जाके देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, देख सकते हैं, काम चालू है। हाँ, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने भारत प्राइम को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी मैंने शिवैसीपुर मुखिया जी का इंटरव्यू आप लोगों को दिखाया और उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन बनी हुई है, तो ये वास्तविकता है कि बनी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा था कि यहाँ पे काम होता है काम किया जा रहा है, जो भी ग्रामीण का काम होता है पंचायत सरकार भवन में। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ताला लगी हुई है और उनका कहना था कि काम चालू है। तो गेट में ताला लगा है, गेट में छोट सोचना समझना चाहिए। जो रोड बना है, लेकिन रोड बना है गलत, जिसमें 5 साल तक पार नहीं किया कुछ जगह, और कुछ जगह जो है पानी लगा हुआ है गांव में आवागमन, जिसके चक्कर में परेशान है हम लोग। हम लोग चाहते हैं जो चौक से लेकर शिव मंदिर यहाँ सरकार भवन तक, यहाँ ऊपर से आदेश करके इसको कौन जगह बोलते हैं इसको, चौड़ीकरण के लिए जो ऊपर से आदेश मिल जाए और जगह साफ हो जाए, तो वहाँ से लेकर हमको यहाँ पर मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना से, बड़े पंचायत योजना से हम लोग के जो काम है वह खराब होते गया, कहीं ऊंच कहीं नीच। आपका नाम क्या है? कैलाश राय। कैलाश राय। आपकी क्या मांग है? हमारा तो मांग है जो वहाँ से शिवैसिंहपुर चौक से लेकर और होते हुए स्कूल और यहाँ सरकार भवन तक, पछाई टोल होते हुए, शिव मंदिर होते हुए, ये रोड जो है ये चौड़ीकरण ऊपर प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री बड़ी योजना से, सरकार पंचायत की योजना से ये काम होने वाला से संभव नहीं है। जो हम लोग अभी चल कर देखा जाए, मेरे गांव के बीच सड़क पर इतना पानी है जो 365 दिन के 365 दिन पानी रहता ही है। चलिए चलते हैं वहाँ पे देखने। चलिए हम उस सड़क को दिखाने आए हैं अभी। हम जिनकी बात ये शख्स कर रहे थे वहाँ पे कि साल कितने दिनों पानी रहता है इसमें? यहाँ जब बारिश जब से बैसाख से लेकर के अभी तक पानी ही है। और कुछ ही दिन जब बरसात का मौसम आपातकालीन जब साफ लुप्त रहता है, 1 अषाढ़ भी बारिश हो गया, उस समय से लेकर यहाँ कम से कम बराबर ही पानी रहता है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक शख्स जा रहे हैं यहाँ से मोटरसाइकिल से, आप देख सकते हैं कि कितना पानी में जाना पड़ता है। अभी तो सूखा हुआ है। अच्छा, हम लोग पंचायत से भी बोले जो रिक्वेस्ट करके, यहाँ बीमारी का सबसे बड़ी समस्या है, यह पानी लेकर इतना बीमारी का समस्या है जो हम लोग कैसे झेल सकते हैं। बीमारी 24 घंटा पानी रहता है। इसके लिए हम लोग पंचायत में कहे, जो मुखिया जी के भी कहे जो 5 साल की बाद योजना जो काम हुआ, उस समय में हम विरोध किए थे। हमने मैंने मुखिया जी से पूछा कि आप पश्चिम टोला में जो सड़क में पानी का जल जमाव है, और मैंने ये भी सुना है कि मुखिया जी ने ही ये सड़क बनवाई थी। ये जो है पंचायत योजना, ये है ऊपर की योजना, जिला की योजना है। अभी जो खड़ा हम लोग हैं जिला योजना में है। ये पंचायत योजना जिसमें रोमा भारती का 1200 उधर मिला था। एमएलसी योजना का रोड है। एमएलसी योजना का ये रोड जो है, जो एमएलसी योजना का रोड है। अच्छा, और इधर पंचायती प्रखंड योजना का रोड है। जब काम हुआ था तो उस समय हमने रोका थे, मुखिया जी इस योजना को कुछ बचा हुआ है 200 या 300 फीट, इसको मानी काम तो हो ही गया। हम कहे शिवैसिंहपुर पंचायत में कहीं भी गाड़ सकते हैं। उस समय तो जब इधर है 6 इंची पंचायत की योजना होता है, 6 इंची इधर होता है, उधर का 8 इंची, तो इसलिए एमएलसी योजना होता है 10 इंची, और जो प्रखंड का योजना होता है या पंचायत का योजना होता है 6 इंची होता है।
तो 6 इंची या 10 इंची में तो 4 इंची का मामला है। हम्म। और बरसात होती है तो पानी इसमें लग जाता है, 5 इंची 6 इंची पानी लगता है। धान का नीलगाय की कितना समस्या है यहाँ पे? नीलगाय की समस्या को तो नाम ही नहीं लीजिए, मिर्चाई का खेती छोड़ा दिया नीलगाय। अच्छा। नीलगाय मिर्चाई का खेती छोड़ा दिया। देखिए अभी मिर्चाई के देहाती मिर्चाई खाने के लिए किसान को तरसना होता है, धनिया के लिए तरसना होता है। नीलगाय तो ऐसे कर दिया, लेकिन सरकार नीलगाय को तो क्या करता है, ना फाटक में बंद करता है, ना कुछ में बंद करता है। जो बकर कट्टा मुसलमान लोग इन मुस्लिम भाई से काट के उसको खाते थे, उन पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि गौ हत्या पाप है। गौ हत्या पाप है तो लावारिस गौ के लिए व्यवस्था तो सरकार बनाती, वो भी नहीं करती है सरकार। न लावारिस गाय के लिए व्यवस्था बनाती है और न नीलगाय के लिए कोई व्यवस्था करती है। नीलगाय तो फसल को बर्बाद करके तो आदमी को खेती करना ना समझ बना दिया है। ये पूरी पंचायत में ऐसे ही है? पूरे पंचायत में नहीं हो सकता है तो पूरा जिला में ही होगा, जगह जगह पे। लेकिन मेरा पंचायत में कहते हैं तो यहाँ पर तो हम लोग अपना पंचायत का ही भींगा हुआ बताएंगे। अच्छा। कि अति है यहाँ पे। धनिया का खेती छोड़ा दिया नीलगाय, मिर्चाई का खेती छोड़वा दिया नीलगाय, अंडी का खेती छोड़वा दिया, मकई बहुत नुकसान मकई का बाल नुकसान करता है। क्या बताएं, रंग रंग का खेती को नुकसान करता है। अभी देख सकते हैं कि पानी ज्यादा होने की वजह से धान खरहर गया। अच्छा। हाँ हाँ। देखिए अपने कैमरा में जूम करके देखिए, आपको नजदीक में दिखाई देगा और दूर की तो नहीं दिखाई देगी। लेकिन देखिए पानी की वजह से धान खुल रहा है। लेकिन मेरा अंचल महोदय पदाधिकारी सुन नहीं रही हैं और मेरा किसान सलाहकार आते हैं, लेकिन उनका वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं ये भी नहीं कह सकते हैं। या मेरा किसान सलाहकार वहाँ सीओ साहब को कुछ बताए या नहीं बताए ये भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, नंगी आंखों से देख लीजिए कि क्या आती है। ये पूरा धान डूब गया, मकई भी आदमी को खत्म हो गया। ये फसल बर्बाद है कि नहीं? जो जगह है सिवेंसीपुर ग्राम पंचायत का ही है, जहाँ पे मैंने अभी एक यहाँ के मुखिया जी का इंटरव्यू किया और यहाँ के ग्रामीण मिले जिनका कहना है कि इस साइड ये नहर है और ये पुल है। ये पुल का टूट जाने की वजह से इस तरफ का पानी खेतों को नुकसान पहुँचाता है। आइए, एक बुजुर्ग आ रहे हैं अभी और ये पुल यहाँ पे टूटी हुई है और वो इस वजह से शायद रुक गए हैं। हम उस पार जाकर उनसे पूछते हैं कि अगर इस पुल के टूटने की वजह से कितना नुकसान है और क्या है। ये जो पुल है, आपका नाम क्या है? क्या बात है? क्या? रिपोर्टिंग है, बताओ ना अपन नाम। राम एकवाल राय। इस पुल के टूटने की वजह से ये जो पुल है, क्या नुकसान होता है आप लोगों को? नुकसान तो हो जेवा सब चीज ऐसा पानी निकास होबे न करे छै। ये सब दहा जाता है और पानी नहीं निकल पाता है ना। अगर ये पुल बन जाता तो क्या होता? पानी निकल के नहर के पास हो। ये नहर है। हाँ, हाँ, ये नहर है, पानी पास हो जाती।